लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों मैं अजय कुमार यादव आज मैं आपको बहुपद चैप्टर बताने वाला हूँ जो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर हम क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज एनसीईआरटी के साथ मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ये सवाल जो है बेसिक है, ये टॉपिक बेसिक है जो आप सेम टॉपिक अभी 9th में पढ़िएगा फिर 10th में भी पढ़िएगा। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो आप सवाल देख रहे हैं यहाँ पे आज मैं जो बताने वाला हूँ इसमें से एक सवाल मैट्रिक में फिक्स आएगा आपको। इसीलिए ये 9th और 10th दोनों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम जो भी बताए हैं बहुपद को इसको अंग्रेजी में पोलिनोमियल बोलते हैं, और एनसीईआरटी बुक से हम लोग मैथ पढ़ेंगे और इसको जानने के बाद आप कोई भी बुक से रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद एनी बोर्ड लिखा हुआ है, कोई भी बोर्ड से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, बस इस टॉपिक को आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, आप कोई भी बुक से सवाल बना सकते हैं और आपका परीक्षा में सवाल जो भी आएगा इसी टॉपिक से रिलेटेड आएगा, आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या होता है, बहुपद में किस तरह का सवाल पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोग गौर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बहुपद, जिसको अंग्रेजी में पोलिनोमियल बोलते हैं। देखिए बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक है जिसमें x का घात जो है धनात्मक होना चाहिए, ऐसे बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे। फिर से एक बार समझिए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर x का घात धनात्मक हो तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद कहते हैं। अब x के जगह आप y भी बोल सकते हैं, z भी बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो सवाल पर निर्भर करता है, ठीक है। ऐसे हम लोग मैथमेटिकली हम लोग इस तरह से सूचित करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि a नॉट, इसको a नॉट पढ़ते हैं, a नॉट प्लस a1 x1, ये जो भी परिभाषा है x में है, अगर जहाँ x दिख रहा है वहाँ आप y भी रख सकते हैं। तो वहाँ x1 है तो क्या हो जाएगा, x पावर 1 है तो यहाँ x पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर x पावर 3 हो जाएगा। लेकिन आपको x के जगह y रखना है तो यहाँ y पावर 1 हो जाएगा, y पावर क्या हो जाएगा 2, y पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये जो परिभाषा आप देख रहे हैं x में है, आप y में भी दे सकते हैं, या आपका सवाल जो आएगा y में भी होगा z में भी होगा, तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। यदि a नॉट, इसको a नॉट पढ़ते हैं, जो शुरुआत का संख्या होता है ना, वो उसको हम लोग सिर्फ यहाँ पे चर इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ क्या होगा, कोई संख्या सिंगल रहेगा। उसके बाद फिर a1 है, a2 है, a3 है, तो ये सब a1 a2 a3 जो देख रहे हैं इसके जगह पर कोई रियल नंबर रहेगा। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या मतलब दुनिया का कोई भी संख्या हो वो उसके जगह पर रहेगा। आगे बताएंगे। फिर से एक बार, a नॉट प्लस a1 x1 पावर 1 है, फिर a2 x पावर 2 प्लस a3 x पावर क्या हो जाएगा 3। इसी तरह आगे भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, डॉट 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 प्लस an, यानी x का भी मान x पावर 3 होगा तो a का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे an है, मतलब जैसे जैसे पद बढ़ते जाएगा उसी तरह उसके साथ कॉफिशिएंट जो होता है, गुणांक होता है, वो भी बढ़ते जाएगा, इसीलिए यहाँ क्या है an है। उसके बाद x पावर n है, तो जब चर बढ़ेगा तो उसका पावर भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ऐसे रूप के बीजीय व्यंजक को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। समझ में आया। फिर से एक बार समझिए, यदि a नॉट प्लस a1 x पावर 1 प्लस a2 x पावर 2, देखिए यहाँ पे a नॉट लिखा है तो यहाँ पे आप x लिख सकते हैं, आप पावर क्या दे सकते हैं 0, क्योंकि आप कंफ्यूज में होंगे कि यहाँ आप 0 दिए हैं तो x पर भी पावर 0 होना चाहिए, होगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं, पहले से घात पढ़े हैं, घात घातांक, किसी पर पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। आप पहले से पढ़ चुके हैं कि कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, उस पर पावर 0 रखेंगे उसका मान क्या हो जाएगा 1। तो अब पहले से a नॉट है यहाँ, इसका मान 1 हो जाएगा, तो a नॉट इंटू 1 क्या हो जाएगा, a नॉट ही होगा।
इसीलिए हम वो नहीं लिखे हैं। आप लिख भी सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए नॉट ही होगा अगर 1 लिखेंगे तो ए नॉट प्लस A1 x पावर 1, फिर A2 x पावर 2, A3 x पावर 3 डॉट डॉट इसी तरह बढ़ते जाएगा। कहाँ तक, अनंत तक। क्योंकि बहुपद जो बोला जाता है बोलचाल की भाषा में, बहुपद, बहु मतलब बहुत और पद मतलब पद, बहुत पद यानी अनेक पद वाले बीजीय व्यंजक को क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। तब बहुपद को आप और भी अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या बोले हैं, an के रूप के बीजीय व्यंजक को क्या बोलते हैं, बहुपद। अब यहाँ से जो बातें हैं वो समझिएगा, क्योंकि यहाँ से समझ जाइएगा तो आपका सवाल समझ में आ जाएगा। जहाँ an बराबर नॉट इक्वल दे 0, मतलब an का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। an का मतलब समझे, यहाँ जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। an का मतलब समझ में आया, an नॉट इक्वल दे 0, मतलब कि यहाँ जहाँ जहाँ a दिख रहा है, a नॉट, A1, A2, A3 दिख रहा है, उस सब के जगह 0 नहीं होना चाहिए, वरना सब क्या हो जाएगा, 0। ठीक। एवं घात n एक धनात्मक पूर्णांक हो, इसका घात जो देख रहे हैं, पावर जो देख रहे हैं, इंडेक्स जो देख रहे हैं, इसी का सब बोलते हैं। ठीक है, इसी को घातांक भी बोलते हैं। वो सब क्या है, धनात्मक है। देखिए +1 है, +2 है, +3 है, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। ix पावर +n है। तो यही बोल रहा है कि घात n का धनात्मक पूर्णांक हो, मतलब उसका घात धनात्मक हो, ऋणात्मक नहीं हो, मतलब पॉजिटिव हो, निगेटिव नहीं हो। समझ में आया। ऐसे बहुपद को हम लोग क्या, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद बोलते हैं। साथ ही यहाँ पे लिखा है A0, A1, A2, A3 डॉट डॉट AN मेंबर आर। ई जो साइन ऐसे लिखल है इसको मेंबर बोलते हैं, सदस्य। किसका है, आर का। आर मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या। यानी कि A0, A1, A2 ये सब जो भी रहेगा, इसके जगह पर कोई संख्या रहेगा। ठीक है, कोई भी संख्या रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वो रियल नंबर ही होगा, वास्तविक संख्या ही होगा। तो ऐसे है बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद कहेंगे। अब इसको आप एग्जाम्पल के द्वारा समझिए ध्यान से। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा एक बात और, बहुपद में ये जो लिखा हुआ है घात के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, आप घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। मतलब ये an x पावर n है, ये पहले लिखा जाएगा, उसके बाद डॉट डॉट, फिर ये जो शुरू में देख रहे हो कहाँ चल जाएगा, लास्ट में। तो बहुपद को हम लोग पावर के आधार पर, घात के आधार पर बढ़ते या घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। समझ में आया। ऐसा नहीं करेंगे कि बीच में छोटा वाला लिख देंगे, उसके बाद बड़ा वाला लिखेंगे, उसके पहले बड़ा वाला लिखेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुपद या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब बढ़ते या तो घटते। समझ में आया। मानक रूप में लिखने के लिए आपको सवाल देता है तो उसको, उसमें हम लोग बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं घात के आधार पर। जैसा कि यहाँ पे जितने भी सवाल दिया हुआ है वो सब घटते क्रम में है। यानी कि A0 जो देख रहे हैं उसके जगह पर देखिए ये संख्या दिया हुआ है। A0 का मतलब इसके साथ x नहीं रहेगा, y नहीं रहेगा, मतलब चर नहीं रहेगा। x y z को हम लोग चर बोलते हैं। आप कहिएगा यहाँ a b c सब क्या है, जो शुरुआत का छोटा ABCD होता है वो वास्तविक संख्या होता है, रियल नंबर होता है। और लास्ट का जो होता है छोटा ABCD का अक्षर XYZ वो सब क्या होता है, चर होता है। और ये क्या होता है, अचर होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो यहाँ पे जो हम बहुपद लिखे हैं तो पावर के आधार पर घटते क्रम में लिखे हैं। जैसा कि यहाँ पावर क्या है, 2 है, इस पर कुछ नहीं दिया जाता है तो 1 समझ लिया जाता है, 1 है। इसके बाद क्या है, संख्या है। तो ये घात के आधार पर क्या है, घटते क्रम में लिखल है ना। घटते क्रम किसको बोलते हैं, ज्यादा वाला पहले रहेगा, उसके बाद कम वाला और सबसे कम वाला लास्ट में होता है, वो क्या होता है, घटते क्रम। अब बढ़ते क्रम में क्या होता है, सबसे कम वाला बाद में, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा लास्ट में। समझ में आया। समझ में आ रहा है, खाली तक रहा है। हाँ तो समझते चलो, ठीक है। देखो तो अब आपसे पूछा जाएगा कि ये बहुपद है कि नहीं। सवाल आपसे पूछेगा क्या ये बहुपद है, तो बहुपद का कंडीशन है या तो उसका पावर क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, और जो चर है वो बटा में नहीं रहना चाहिए। ठीक है। और उसका घात क्या होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए।
और उस रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुपद के कंडीशन को ये जो पूरा कर रहा है वो बहुपद होगा, नहीं है जो नहीं होगा। तो पहले यहाँ पे हम लोग जो भी सवाल पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से समझेंगे। तो ये देखिए x का पावर क्या है, धनात्मक है, और ये यहाँ पे 4 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, समझ में आया। और उसके बाद क्या है, ये संख्या है यानी a नॉट के जगह, तो ये बहुपद है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ देखिए 3 x का पावर क्या है 3 है, 4/√3 है, x है, -√3 है। क्या ये बहुपद है? ये भी बहुपद है। अब आपको थोड़ा ऐसे सवाल बताते हैं जो बहुपद नहीं हो, क्योंकि इसमें आप समझ गए। अब इधर का जो भी सवाल देख रहे हैं ये जो है बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, आइए समझते हैं। हम देखिए x का पावर क्या है -3 है, ये तो खत्म हो गया, बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है घात n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि x या y जो भी होगा उस पर घात क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। लेकिन ये कौन में है, माइनस में, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा। अब आइए इसमें, आइए देखिए ये x का पावर 2 है जो प्लस में है, धनात्मक है, लेकिन यहाँ क्या है 4y है। अब बताइए x भी है y भी है, तो आप परिभाषा में पढ़े हैं, इसमें x और y है कहीं नहीं है, या तो सब x में है या तो सब y में रहना चाहिए। तो ये x और y क्या है, दोनों है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है, बहुपद के परिभाषा को सपोर्ट नहीं करता है, समझ में आया, ये भी बहुपद नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ x है प्लस 1/x है, यानी कि इसमें जो चर शामिल है x वो क्या है, बटा में भी है, इसमें जो x शामिल है वो बटा में है कोई नहीं है, इसीलिए ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, समझ में आया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ वही सवाल है, फिर सेम y पर पावर 2 है, तो ठीक है प्लस में है, लेकिन 1/y पर पावर 2 है। अब ये बटा में आ गया, इसमें कोई बटा में है नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पे आइए देखिए रूट में x है या +4, इसमें कोई रूट में है x वाला, देखिए a1 a2 a3 ये जो है संख्या है, इसके जगह पर रूट रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चर जो है वही रूट में है, तो बहुपद नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा, समझ रहा है ना, ध्यान से समझिएगा। आइए एगो फिक्स है, परीक्षा मैट्रिक में आएगा ही, मैट्रिक वालों के लिए बता रहा हूँ, और 9th में भी तो पूछेगा ही, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है, तो ये 10th में भी पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है। तो आप अब मैट्रिक में आपको परीक्षा में एगो फिक्स है, एगो सवाल इससे पूछता है। अब चलिए इसमें बताइए ये बहुपद है, इसका घात क्या है 2 है, इसका घात ये तो रूट में हो गया, ये रूट में कोई था नहीं, इसीलिए ये भी क्या होगा, नहीं होगा। अब इधर आ जाइए, ये x पर पावर 3 है, यहाँ y आ गया, ये तो नहीं होगा, x और y दोनों नहीं हो सकता है। कितना बार बताए, या तो सिर्फ क्या होगा x में होगा सब, या तो सिर्फ सब y में होगा। अब नीचे आ जाइए, x पर पावर -3 है, ये तो यहीं से खत्म हो गया, और नीचे भी x पर पावर -3 है, तो चलिए ये तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग घातांक में पढ़े हैं कि अगर 1/a पर पावर -3 है, कुछ भी रहे पावर माइनस में रहे, तो ये ऊपर जाके किस में हो जाता है, प्लस में, समझ में आया। लेकिन ई तो प्लस में हो जाएगा, ई कुछ में हो जाएगा, ई तो रहेगा जाएगा ना, इसीलिए ये भी क्या है, नहीं है, समझ में आया। तो इधर जो भी हम लोग पढ़े थे वो सब क्या है, बहुपद नहीं है। अब इधर आते हैं सवाल, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ √2y² + 4y + 1 है। अब अभी आप बताएं कि रूट में नहीं होना चाहिए, इधर इतना सारा बखान कर दिए, यहाँ रूट में आ गया। देखिए रूट में ये संख्या है, y नहीं ना है, चर जो है इसमें शामिल वो रूट में नहीं रहना चाहिए। तो इस संख्या रूट में उसे क्या मतलब है, वो तो बताइए दिए है कि वास्तविक संख्या रहेगा, यानी इसके जगह पर दुनिया का कोई भी संख्या रहे उससे मतलब नहीं है, आपको इसमें जो चर शामिल है उससे मतलब होना चाहिए। यानी कि अगर y है तो y से मतलब रखिए, x है तो x से मतलब रखिए, और z है तो z से मतलब रखिए। तो बोलिए y पर पावर क्या है 2 है, प्लस में है, यहाँ y पर पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब संख्या रूट में उससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये भी क्या है, बहुपद है ना जी। फिर यहाँ देखिए -√5/3 है,
छोड़िए ना, संख्या से तो कोई मतलब ही नहीं है। आप जो चर इसमें शामिल है उसको देखिए, y पर पावर +3 है और यहाँ क्या है √3 है, तो y ना इसमें केवल है, तो y क्या है प्लस में है, इसीलिए ये भी क्या है बहुपद है। समझ में आया। फिर यहाँ पे आइए, x पर पावर 4 है और प्लस √3 है, अतः हमको इसको तो देखना है नहीं, ये तो x चर को ना देखना है, ये भी क्या है बहुपद है। अब नीचे आ जाइए, देखिए ये 1/y पर पावर -2 है, ये बहुपद है। थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। देखिए अभी अभी बताए हैं कि नीचे जो पावर रहता है माइनस में, ऊपर जाके किस में हो जाएगा प्लस में, तो इसको थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, तो ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, पावर 2 है प्लस में हो जाएगा 1 जैसे है रहेगा। तो बोलिए ये क्या है बहुपद है। समझ गए। ऐसे भी सवाल आपको परीक्षा में आएंगे, घबराना नहीं है। बोलिए ये बहुपद है, बोलिए है। बहुत लड़का सोच रहा है नहीं, अभी अभी तो आप बहुत बड़ा भाषण दे रहे थे, रूट में नहीं रहना चाहिए, रूट में कर दिए, कैसे बहुपद होगा। देखिए ये x² है, x² का वर्गमूल जब निकालिएगा तो x बाहर आ जाएगा, ई तो -√3 संख्या है, तो संख्या रूट में रहे चाहे कुछो में रहे, पॉइंट में रहे, उसे का मतलब इसमें जो शामिल चर है x बाहर है ना, इसीलिए ये भी क्या है बहुपद है। समझ में आया। ये संख्या है, ये बहुपद है। अब बताइए ये भी बहुपद है, ये अचर बहुपद है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, उसमें आपको बताएंगे कि ये भी बहुपद कैसे हैं। फिलहाल आप ये इतना दिमाग में टिक मार लीजिए कि ये भी एक बहुपद है। समझ में आया। तो आगे उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, उसमें बहुपद आपको पद और घात के आधार पर बांटा गया है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।